नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस बार होली बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन, जब होली में आग लगाई जाती है, और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे, जो प्रेम और मित्रता का प्रतीक है। और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। जो लोग साधक है, जैसे कि तंत्र मंत्र क्रिया, ये सब जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और उन लोगों की होली इस बार बेहद ही खास है। अब हम आपको बताएंगे 2024 कैसे होली इस बार का अधिक महत्व है। होली के दिन मित्रों, साल 2024 में चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप लोग कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका फल जल्द ही प्राप्त होगा। और अगर कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं, तो आपको बेहद ही 100% लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप धन आकर्षित करना चाहते हो, या चाहे कोई भी दौलत शोहरत आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस बार की यह होली बहुत ही खास होगी। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाएगा, और इसके अगले ही दिन होली मनाई जाएगी। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होने वाली है। वही स्थिति का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। अब जानते हैं, होलिका दहन 24 मार्च को होलिका दहन है, इसलिए इसके लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में आपको माता होलिका दहन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। मित्रों, जानते हैं कब है होली और रंग की होली कब खेली जाएगी? देखिए मित्रों, होलिका के अगले ही दिन होली निश्चित रूप से मनाई जाएगी, इसीलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से रंगों और प्यार भरे रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया पड़ना हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान पूरे जोर शोर से होलिका दहन किया जाता है, और इसके अगले दिन रंगों और गुलाल से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन निश्चित रूप से किया जाएगा, और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला और अत्यंत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो भारत में उसके समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा, और दोपहर 3:02 पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके कारण यहाँ सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो दिल खोलकर और प्रेम से होली मनाना दोस्तों, और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सूतक काल नहीं लगेगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर खूब धूमधाम से मनाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भगवान का नाम लेकर होली खेले। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम कृष्ण के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, और बेहद ही शुभ फल देने लगता है। और होली पर आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। एक और बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का हमारे भारत पर कोई भी बिल्कुल असर नहीं होगा। यह ग्रहण बाहर विदेश में लग रहा है, और वह भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात हो रही होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब सूतक काल नहीं लग रहा है, तो जमकर प्यार से खूब खेले होली। मित्रों, होलिका की अग्नि में यह 4 चीज़ भूलकर भी कभी मत डालना।
ऐसा करने से आप पर उल्टा गरीबी आ सकती है, घर में बहुत ही कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा भूलकर भी ना करें। सनातन परंपरा में होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से प्यार के साथ भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन बहुत ही बुरी आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवी शक्तियों का उदय होता है। इसे दरिद्रता का नाश करके जीवन में चल रहा दुख तकलीफ और जो भी जीवन में कष्ट है उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को तंत्र मंत्र सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए लोग सदियों से होली के दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो तंत्र मंत्र साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध होती है। ना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किया जाने वाले कुछ ऐसे बहुत ही प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए वर्ष में अपार खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपने सारे दुख दर्द तथा सारे कष्टों को मिटा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर यह 4 चीज़ें कभी नहीं चलानी चाहिए। इससे आप पर उल्टा प्रभाव हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हो। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ या चावल से बनी कोई चीज़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है, जिससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए और इसे होलिका दहन से पहले भूलकर भी झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। मित्रों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खानी चाहिए और भूलकर भी झूठा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है और प्रेम बढ़ता है। माता को भोग लगाने से पहले झूठी ना करें। जब पूजा पाठ वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और चना भी देना चाहिए, जिससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह खिला सकते हैं। गाय के बच्चे को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती रहती है सदा। इससे सभी देवी देवताओं को भोग सिर्फ गाय को खिलाने से लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दे। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। उसके बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के माथे पर तिलक के रूप में उसे अवश्य लगाना और इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नज़र दोष लग जाए, या इससे नज़र दोष जल्दी समाप्त हो जाता है और नज़र दोष का साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं फटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर या तो दुकान की चौखट पर बांध सकते हैं या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होगी। इससे आपके धन
किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। होली की राख से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। माता को घर में बनाए सामान अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें। चाहे आपने कुछ भी बनाया है, लेकिन माता को गुजिया अवश्य अर्पित करें। लेकिन गुजिया होली माता को चढ़ाते समय एक बात याद रखना चाहिए, गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो आप 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11, 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि केवल एक गुजिया तो भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता होलिका आपसे रुष्ट हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन का अग्नि में टूटा हुआ गन्ना भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग जाता है और आपको अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होली मैया का श्राप किसी को लग जाए तो उसका जीवन परेशानियों से गुजरता है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में मानव होलिका दहन होता है, तब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को ही डालना बेहद शुभ माना जाता है। आप जब अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि होलिका के दिन अधूरी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए गन्ना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। ये बात हमेशा याद रखें। होलिका दहन से ठीक पहले करना, घर में एक साबुत गन्ना अवश्य लाकर रख ले और गन्ने में जो पंगोली होती है उनकी संख्या 2 या 5 या 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हो। आप होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी, आपका घर धन धान्य से भरपूर रहेगा। जब आप माता को किसी भी फसल की बालियां अर्पित करते हैं तो देख ले कि टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बलियां एकदम हरी भरी। होलिका की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से घोर पाप लगता है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन की पूजा के अलग अलग जगह अलग अलग नियम होते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही होलिका दहन देखकर प्रणाम कर सकते हैं और किसी और से पूजा करवा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। होलिका दहन में आप बर्फ़ी या किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जो होलिका दहन के लिए बनाए जाते हैं उनको अवश्य डालना चाहिए। मित्रों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाले नारियल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप अत्यधिक पाप के भागीदारी बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। नारियल खरीदते समय देख लेना कि उसमें पानी तो नहीं है। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर अपने पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगवा लेना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको धन सुख समृद्धि से मालामाल बनाएगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएगी और आपको सुख दे जाएगी। पानी वाला नारियल जब आप पूजा करें तो उसके दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ लेकर नहीं जाती है, बल्कि आपको और परेशानी दे जाती है और अग्नि देव आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आपको मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय, आपको डर या फिर कोई बात सताते रहती है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल और काले तिल और सरसों को
लेकर अपने सिर पर 7 बार उतार ले और इसे अग्नि में डाल दे। आपकी चिंता होलिका मैया हर लेगी और आपको चिंता मुक्त कर देगी। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों को इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं और ये टोने टोटके बहुत जल्द असर करते हैं। इसीलिए ऐसी कोई चीज़ स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफ़ेद चीज़ भूलकर भी किसी से मत लेना। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है। होली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी ही नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण होली खेलते हैं, गोपिकाओं के साथ होली खेलते हैं। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, होली के दिन पवित्र रहना चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है और जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होलिका मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्यौहार है, इसे अपवित्र करने वालों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।